गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए क्लास 11th में हम डाइजेशन पढ़ा रहे हैं, पाचन पढ़ा रहे हैं। हमने कल पाचन आप लोगों को बता दिया था। पाचन हमने बताया था कि मेढक में और ह्यूमन में कैसे डिफरेंट होता है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो ह्यूमन्स बीइंग होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं, जो मैमेलियंस हैं, उसमें मोस्टली पाचन स्टार्ट होता है माउथ से, यानी बक्कल कैविटी से। और दूसरे जो भी हमने एम्फीबियंस बताया था, आपको मेढक बताया था, तो उसमें क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो उसके स्टमक से होता है, यानी उसके आमाशय से शुरू होता है। तो ये डिफरेंट हमेशा पूछता है एक नंबर में कि मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और मेढक में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारी पाचन ये प्रक्रिया जो शुरू होती है माउथ से, तो माउथ में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड के साथ साथ उसमें दांत पाए जाते हैं। फिर हमने बताया था जिह्वा पाई जाती है। इन सब का स्टडी यानी डिस्कस हमने कर लिया था। आज हम जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड और या लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनका काम क्या है। तो अब सबसे पहले जानते हैं ग्लैंड किसे कहते हैं। ग्लैंड किसे कहते हैं, यानी ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, किसी कोशिका या ऊतकों का वह समूह जो अपने द्वारा बनाए हुए किसी एंजाइम अथवा द्रव का श्रवण किसी स्पेसिफिक वर्क यानी किसी एक निश्चित कार्य के लिए करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब देखो, ग्रंथियां आपकी दो प्रकार की होती है। देखो भाई, हमेशा ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि, और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि देखेंगे यहाँ पे, वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट का या अपने द्वारा बनाए हुए तरल पदार्थ का श्रावण सीधा टारगेट आर्गन में करती हैं। मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो आपको पता होगा, हमारे आमाशय में HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या फिर हमारे लीवर के द्वारा बनाया हुआ पित्तरस डायरेक्ट भोजन में डाल दिया जाता है। उसको ब्लड या किसी अन्य माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार की ग्रंथियों को बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जो क्या होती हैं, डक्ट ग्रंथियां होती हैं, जिनका श्रावण एक नलिका के द्वारा होता है। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। वे ग्रंथियां जो क्या करती हैं, अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट का श्रावण बिना डक्ट के ब्लड के माध्यम से टारगेट आर्गन तक पहुंचाती हैं, तो उन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ध्यान देना, बाह्यस्रावी ग्रंथि हमेशा एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा और हमेशा हार्मोन का श्रावण करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो आपने देख लिया, ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, अंतःस्रावी ग्लैंड एंड बाह्यस्रावी ग्लैंड। अब देखो, ये दोनों में आपने अंतर स्पष्ट कर लिया। अब देखो, हम पढ़ते हैं यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड किसे कहते हैं, यानी लार ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। तो देखो भाई, हमारे बक्कल कैविटी में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जोड़े में होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और देखेंगे ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो हमारी हनु होती है, हनु, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में 2 जोड़ी अधोहनु, इसे हनु कहते हैं। अधोहनु ग्रंथियां लेफ्ट और राइट में 2 जोड़े पाई जाती है। तो सबसे पहले अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि। दूसरी है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी है आपकी कर्णपूर्ण,
कर्णपूर्ण ग्रंथि। देखो भाई, जैसे आप अपने जीभ को निकाल करके ऊपर की तरफ फोल्ड करते हो तो दो सुई के नोक के जैसे पतली पतली दो नलिकाएं निकली होती हैं, और ऐसा लग रहा होता है जब कुछ टाइम निकालोगे ड्राइनेस आएगा तो वहाँ से क्या होती हैं, वो सलाइवा बाहर आती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी डक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये हो गई आपकी अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी होती है कर्णपूर्ण ग्रंथि। कभी भी आप जब मुंह में उंगली लगाते या सिक्का डालते तो ऐसा फील होता है कि कान के नीचे से कुछ वाटर क्या हो रहा है, मुंह में आ रहा है। तो ये दोनों कानों के नीचे कर्णपूर्ण ग्रंथि पाई जाती है। तो तीन जोड़ी क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो क्या होती है, हमारे मुंह में पाई जाती है। अब इनका काम क्या है भाई, तो देखो सबसे पहला काम है इनका भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाना। अब देखो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज कहते हैं, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को सुक्रोज में बदल देता है। पाचन यहीं से शुरू हो गया, आप रोटी चबाए, उसमें जो मंड पाया जा रहा है उस मंड को शर्करा में बदल दिया। स्टार्च को क्या करता है, एमाइलेज, देखें मंड को किस में चेंज कर देता है, शर्करा में। मंड को शर्करा में बदल देता है। तीसरा, इसमें लाइसोजाइम एक एंटीबायोटिक पाया जाता है। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे भोजन से हानिकारक जीवों को मारता है। भोजन में आए हुए हानिकारक जीवों को मारता है, तो देखो भाई हमने क्या बताया, सलाइवरी ग्लैंड तीन प्रकार की होती है, अधोअनु, अधोजिह्वा, कर्णपूर्ण। उसके बाद हमने क्या बताया, अब देखो सलाइवरी ग्लैंड के कार्य क्या है। तो सबसे पहले ये भोजन को चिपचिपा बनाता भी है, और उसी सलाइवा में एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो वहीं से पाचन, मुंह से ही पाचन स्टार्ट कर देता है और मंड को स्टार्च में बदलता है। इसीलिए रोटी या कुछ भी हम खाते तो क्या होता है, मीठे लगने लगता है देर तक चबाने से। दूसरा देखें, लाइसोजाइम एक एंटीबायोटिक पाया जाता है जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवों को क्या करता है, मार देता है। अब देखो इसके नीचे हमने सलाइवरी ग्लैंड देख लिया। जब सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया तो इसके बाद आता है, क्या आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव कैनाल। अब देखो माउथ से लेकर के एनस तक डाइजेस्टिव ग्लैंड फैला होता है, और इसमें देखें क्या क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ के बाद जस्ट भोजन एक एपिग्लॉटिस ढक्कन से ढका रहता है। हमारा कैनॉल सिस्टम सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस ढक्कन से ढका रहता है। उसके बाद से देखें इस ढक्कन से धीरे धीरे भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में, आमाशय से डिओडेनम में, ग्राहड़ी में जाता है, और ग्राहड़ी में लीवर तथा पैनक्रियाज दोनों खुलते हैं। अब यहाँ से ये छोटी आंत फिर बड़ी आंत से होते हुए अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब देखो उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता रहे थे, कल हमने बताया कि प्लेट जो होती हैं, हमारे तलवे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऊपर हार्ड तलवे और उसके पीछे सॉफ्ट तलवे। ऊपर हार्ड तलवे जो होते हैं उसमें आप देखेंगे ऐसे बोन की, कार्टिलेज बोन की लाइनिंग पाई जाती है। जब ऊपर अपने जीभ को क्या करेंगे आप, फोल्ड करते हैं तो कुछ ऊपर की तरफ, यहीं दांत के जस्ट साइड में पीछे की तरफ उसमें लाइनिंग दिखाई देती है।
ये भोजन को क्या करते हैं, हार्ड भोजन को दांतों के बीच और जीभों से उसको दबाकर तोड़ते हैं। जस्ट यहाँ से भोजन टूटने के बाद पीछे की तरफ सॉफ्ट प्लेट से होते हुए यानी नर्म तालू से होते हुए एपिग्लॉटिस या टेटुआ के रास्ते सीधे किस में प्रवेश करता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करता है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करने से पहले उसे एक फाटक को खोलना पड़ता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस, और ये एपिग्लॉटिस पचे हुए भोजन को अंदर जाने देता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं आने देता। जब आप क्या करते हो, कुछ ऐसे भोजन ले लेते हो जिसका डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, उस समय ये भोजन अनडाइजेस्ट भोजन जो फूड पॉइजनिंग के द्वारा बना हुआ है वो नीचे न जा कर के इस वाल्व को खोलता है और खोल करके बाहर आ जाता है, जिसे आप लोग वोमिटिंग कहते हो, उल्टियाँ कहते हो। अब देखें, जैसे ही हमारे माउथ से यहाँ तक पहुँचा, इस पूरे यहाँ तक के जो कैनाल होते हैं उस कैनाल में एक मोशन पाया जाता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मोशन अर्थात क्रमांकुचन गति कहते हैं। और उस क्रमांकुचन गति के द्वारा क्या होता है, इसमें म्यूकस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस मिला करके उसे मथा जाता है और मथने के बाद से इस भोजन को स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, इसका भोजन का पूरे भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। इसमें HCl स्रावित होता है, फिर जठर रस स्रावित होता है, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, देखें, जठर रस भोजन के आंशिक पाचन में सहायता करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, तथा ये HCl और इसका काम क्या करता है, भोजन को भोजन के अम्लीय माध्यम में चेंज करता है। उसके बाद से भोजन डिओडेनम में पहुंचता है, और जैसे डिओडेनम में पहुंचता है यहाँ पर लीवर के द्वारा और पैनक्रियाज के द्वारा बनाए हुए एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहाँ से पित्त रस जैसे स्रावित होता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में चेंज कर देता है, और इसके बाद इस डिओडेनम से डाइजेशन पूर्ण पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन शुरू होने के बाद से देखें, यहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आंतों में अवशोषण होता है, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित करके ब्लड में मिला दिया जाता है, जिसे सब्लिमेशन स्वांगीकरण कहते हैं। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड भोजन को, जो अपचा भोजन है, उसे शरीर के रास्ते बाहर, एनस के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। एक चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, रेक्टम पाया जाता है और बड़ी आंत जिसमें पुनः पाचन होता है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।